इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का जहां तक ताल्लुक है, ये मामला मजीद आगे आने वाले दिनों में हमें कशीदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जो इससे पहले एक जिस बारे में सवाल था वो ये था कि रिजर्व सीट का जो वर्डिक्ट है उसमें अगर वो रिजर्व सीटें पीटीआई को मिल जाती हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। एक तो हुकूमत के आने ठहरना हुकूमत का या हुकूमत का जाना इसके ऊपर मबनी है, एक तो नंबर 1 ये बात है। और दूसरा जो इसके ऊपर ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा वो ये पड़ेगा कि जो एक्सटेंशन की बात सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है या चीफ जस्टिस के हवाले से की जा रही है, उसके लिए हुकूमत को वाज़ेह नंबर्स चाहिए, बरतरी चाहिए। और अगर वो हुकूमत के पास नहीं होगी तो जाहिर है इस तरह की कोई लेजिस्लेशन वो नहीं कर पाएंगे जहां पर उनको सुप्रीम कोर्ट में वो किसी तरह की कोई एक्सटेंशन दे पाए। अगर हुकूमत ये एक्सटेंशन नहीं दे पाती है तो फिर हुकूमत के लिए मजीद जो कड़ा वक्त है वो जुडिशरी की तरफ से शुरू होने वाला है। और उसको इस भी तनाजुर में देखा जाए कि मरियम नवाज साहिबा वजीर आला पंजाब जो हैं अभी हालिया दिनों में बहुत उन्होंने ऐसे बयानात दिए हैं जो कि जुडिशरी में कई लोगों को खराब लगे हैं, बुरे लगे हैं। और हमारी इत्तलात के मुताबिक जुडिशरी ने अभी भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है कि उसके ऊपर जुडिशरी ने कोई रिएक्शन नहीं लिया, वरना एक ये भी राय पाई जाती है कि वो कंटेम्प्ट के जुमरे में वो तमाम तर मामला आते हैं, कुछ जो हालिया तकारीर मरियम साहिबा ने की हैं। तो हुकूमत का तो मुझे लगता है जुडिशरी के साथ जो ये मामला है ये भी लंबा चलेगा। जहां तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है जुडिशरी के साथ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हर हाल में चाहती है और परेशान है इस्टेब्लिशमेंट भी इस हवाले से कि चीजें वीडियो एविडेंस मौजूद हैं, फुटेजेस मौजूद हैं, बयानात हैं, स्टेटमेंट्स हैं पीटीआई के लीडरान के। आपको और क्या चाहिए कि आपने 9 मई के हवाले से आपको और क्या सबूत चाहिए या दरकार हैं ताकि आपको प्रोसिक्यूट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है जो प्रोसिक्यूशन ही नहीं हो पा रही है। तो ये एक खासी परेशानी का बायस है, तशवीश का बायस है विद इन द एस्टेब्लिशमेंट ये वाला मामला, और मुसलसल तौर पे ये चीज उनकी समझ से बाहर है। एक नई बात जो इसमें इजाफा हो गया है जिसका वो ये है कि अब से कुछ रोज पहले इमरान खान साहब ने सहाफियों से बात करते हुए जीएचक्यू पे हमले का उन्होंने कहा, हमला तो नहीं, वैसे उन्होंने बात ये की थी कि मैंने ये कहा था कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तो जीएचक्यू पे जाके एहतजाज, पुरअमन एहतजाज किया जाए। ये जो बात है इसको काफी इस तरह से देखा जा रहा है कि अगर जो सहाफी हैं सारे सहाफी ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि वाकईतन इमरान खान साहब ने ये बात कही है, उनके वकील इमरान खान साहब के परेशान हो गए इस बात को सुन के, क्योंकि उनको ये लगा कि इमरान खान साहब ने ये एक तरह का एतराफी बयान दे दिया और उनको ये गले की हड्डी उनके लिए बन सकता है। तो उनके वकीलों ने, उनके बुकला ने फौरी तौर पर, खासतौर पर बाबर अवान साहब ने फौरी तौर पर उनके इस बयान को स्पिन देने की कोशिश की। लेकिन जो वहां सहाफी मौजूद थे जिनसे वो बातचीत कर रहे थे खान साहब, वो बाकायदा आकर ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि खान साहब ने यही कहा था, जो हम बात कर रहे हैं उन्होंने मनोमन ये बात की है। ये भी चीज एक जेर गौर आई एक पॉइंट पर कि प्रोसिक्यूशन शायद उन सहाफियों को बतौर टेस्टिमनी उनकी पेश करे, उनकी टेस्टिमोनियल्स को अदालत में पेश करे कि ये जी हल्फ पे कहने को तैयार है ये तमाम तर सहाफी और ये इस बात के गवाह हैं कि इमरान खान साहब ने यही बयान दिया है और उनके जो वकील स्पिन दे रहे हैं वो स्पिन ठीक नहीं है। तो ये एक इजाफा है जो कि इस चीज में वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी समझा जा रहा है कि ये एक मजीद एक तरह का प्रूफ है 9 मई का, जो कि शायद वो जुडिशरी को देकर उनको कन्विंस कर सकते हैं कि सजाएं दी जाए 9 मई के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ की बात भी उतनी सच है कि अभी तक सिचुएशन क्या है, जो रियल टाइम एक सिचुएशन है या जो हकीकी कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है। हकीकतन तो बात यही है कि अभी तक जुडिशरी ने किसी के ऊपर किसी भी हवाले से जो है वो सजा नहीं दी है 9 मई के ऊपर, बल्कि 9 मई के ऊपर वो लोग जैसे आलिया हमजा हैं या सनम जावेद की अभी हाल ही में रिहाई हुई है वो हैं, यास्मीन राशिद हैं, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर चीमा, बहुत लोग हैं। लेकिन जितने लोग भी अभी तक जो जेल में हैं वो 9 मई के हवाले से किसी को सजा अभी तक नहीं हुई है। उनको सिर्फ जेल में रखा गया है, सिर्फ उनको तफ्तीश के गर्ज से जेल में उनको मुसलसल रखा गया है और साल से ज्यादा जो अरसा है इसमें गुजर चुका है। तो कई लोग अभी भी पाबंद सलासल हैं, इसलिए कि पीटीआई के लिए वो इसको एक अपने बहुत बड़े बयानिए की जीत समझ रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि साल भर हो गया है सजाओं को, अभी तक सजा जो है वो अदालत ने हमें दी ही नहीं है। एज वी स्पीक 9 मई पे एक भी सजा नहीं है कि जिसके ऊपर कोई अदालत में, जो कि जेल में जो भी जितने अफराद बंद हैं, खवातीन हैं या मर्द हैं, कोई एक भी ऐसा नहीं है जो कि अदालत से सजा याफ्ता हो। तो ये एक बड़ी तशवीश की बात है एस्टेब्लिशमेंट के लिए और इसके ऊपर वो खासे परेशान भी हैं कि हमने सिर्फ तफ्तीश के गर्ज से लोगों को अभी रखा हुआ है, जबकि वो चाहते थे कि सजाएं हों, बाकायदा तौर पर
इस बात के ऊपर प्रोसिक्यूट किया जाए उन अफराद को, खासतौर पर उनको जिनके स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। और बार बार स्टेटमेंट्स की ही बुनियादों पर हमें पता है कि 3 MPO के तहत गिरफ्तारियां भी जब अदालत रिहा कर देती थी तो फिर 3 MPO के तहत पकड़ लिया जाता था। तो ये जो मामला है, मैं नहीं समझती कि जल्द कहीं हल होने वाला है। ये डिलेमा इसी तरह से बना रहेगा कि ये जो लोग हैं उनको इंतजामिया गिरफ्तार करती रहेगी बार बार, अगर उनको अदालत रिहा करती रहेगी तो, और अदालतें भी उनको बार बार रिहा करेंगे। और हुकूमत अनफॉर्चुनेटली इसमें ये समझ रही है कि प्रेस टॉक्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जो है किसी तरह से सजा दे दी जाए। गुज़िश्ता रोज अता तारड़ साहब कह रहे थे कि PTI जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट है मुल्क के लिए, और साथ वो कह रहे थे कि TTPTI कहकर हम इनको मुखातिब करते हैं। मतलब हुकूमत, ऐसा मालूम हो रहा है कि प्रोसिक्यूशन को देने के लिए उनके पास शवाहिद कम है, लेकिन वो समझते हैं कि प्रेस टॉक कर करके वो शायद अदालतों को कन्विंस कर पाएंगे कि आप इनको सजा दे दें। हुकूमत भी नाकाम है, और जाहिर है इस हुकूमत की नाकामी से जो प्रोसिक्यूशन के पार्ट पर आ रही है उससे एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट पर भी उनको मजीद फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि ये क्यों प्रोसिक्यूट नहीं कर पा रहे हैं। प्रोसिक्यूटर्स, हुकूमत के, गवर्नमेंट के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो क्यों अपनी प्रोसिक्यूशन करने में मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। और जुडिशरी भी ऑब्वियसली वो अपना फैसला उसी बुनियाद पर करेंगे जो उनको एविडेंसेस पेश करेंगे, और जब तक उनको एविडेंस पेश नहीं किए जा रहे, जो कि अभी तक नहीं किए गए हैं, तो वो भी किसी तरह का भी फैसला करने से या 9 मई के जो भी अफराद हैं उनको सजा देने से जुडिशरी भी कासिर रहेगी। तो आई थिंक ये मामला जूं का तूं रहेगा, बल्कि आगे आने वाले दिनों में यकीनन ये मजीद एक कशीदगी इख्तियार करेगा। बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट है कि जो इमरान खान साहब ने अपना बयानिया बदला है, आज उन्होंने सहाफियों से भी गुज़िश्ता रोज बात करते हुए बल्कि इसको मजीद आगे बढ़ाया है, और उन्होंने कहा है कि हम मफामत की पॉलिसी से और नेगोशिएशन की जो पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और बाकायदा सिपह सालार का नाम लेकर कहा जा रहा है कि हमें उन पर भी एतमाद है और हम चाहते हैं कि हम इन मामला को आगे बढ़ाएं। कोई पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 2 हफ्ता पहले PTI की पॉलिसी कुछ और थी, और अब बिल्कुल 180 डिग्री का जो है टर्न ले चुकी है PTI की पॉलिसी इस मामले में। ये बात करना अहम है कि इस पूरी पॉलिसी का PMLN पे क्या असर हो रहा है। PMLN के जितने लोग हमें मिल रहे हैं वो खासे परेशान लग रहे हैं जब से PTI ने ये मफामती पॉलिसी इख्तियार की है, क्योंकि या तो ये सिर्फ PTI होती जिन्होंने मफामत इख्तियार की होती, कुछ ना कुछ PMLN के ज्यादातर जो अरकान हैं, उनके जो काबीना के अरकान हैं, उनके मिनिस्टर्स हैं, वुज़रा हैं, मुशीर हैं, पुराने जो उनके स्टॉलवर्ट हैं PMLN के, सबको कहीं ना कहीं इस बात का खदशा है कि ये जो पॉलिसी आ रही है PTI की, इसको कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी हिमायत हासिल है, और इसकी वजह से जो PMLN के लोग हमसे बात कर रहे हैं वो खासे परेशान और घबराए हुए नजर आ रहे हैं। कोई खुल के ये नहीं कह रहा कि जी नहीं, हम पूरे एतमाद के साथ कह रहे हैं। बात ये होती है कि वो ऐसे बोले ना कि भाई हम पूरे एतमाद के साथ कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट तो इनको बिल्कुल मुंह नहीं लगाएगी कि जितने मर्जी अपना आप यू टर्न लेते हैं लें, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने बिल्कुल इनसे तौबा कर ली है। ऐसी बात कोई भी नहीं कर रहा, बल्कि PMLN के लोग परेशान लग रहे हैं, और उसको वो PTI के साथ इसके अलावा 2-3 और चीजों से भी जोड़कर देख रहे हैं। पहली चीज जिससे वो जोड़कर देख रहे हैं वो है जमाते इस्लामी का धरना, और वो ये समझ रहे हैं कि अगर जमाते इस्लामी का धरना भी आया है और ये तमाम तर चीजें यके बाद दीगरे एक ही टाइम पर हो रही हैं, एक ही वक्त पर हो रही हैं, तो फिर कुछ ना कुछ जरूर ऐसा है जिसकी वजह से ये सारी चीजें एक साथ होती हुई नजर आ रही हैं। तो ये एक तो बात बड़ी अहम है जो कि नजर आ रही है PMLN के रहनुमाओं में परेशानी या तशवीश के तौर पर, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसी वक्त में PTI भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को बुलावे दे रही है, दावत दे रही है मफामत के, और उसी के साथ साथ जमाते इस्लामी भी इतना बड़ा धरना दिए हुए यहाँ पर बैठी है और उनको मीडिया पे भी भरपूर कवरेज हासिल है। तो ये दोनों चीजों को मिलाकर देखा जा रहा है, जोड़कर देखा जा रहा है नून लीग की तरफ से। एक और बात जिसको वो जो इसमें जोड़कर देख रहे हैं वो है कि गुज़िश्ता रोज कुछ रोज पहले हमने देखा था तहरीक लब्बैक का भी एक बड़ा यहाँ पर धरना था, और उन्होंने कई रोज तक वो धरना जारी रखा, यहाँ पर रास्ते वगैरह ब्लॉक करके, सड़कें ब्लॉक करके रखी। उसके ऊपर भी PMLN के कई लोग ये ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्होंने ये बात बताई है हमें कि ये कैसे मुमकिन था कि इन लोगों को ये लोग आकर दोबारा इस तरह से बैठ गए हैं, क्योंकि ये वही जमात है जिन्होंने 2017 में एक बहुत अहम रोल अदा किया था नून लीग को टफ टाइम देने में, और वो मामला बहरहाल कुछ और था, इस दफा मामला बिल्कुल कुछ और है, लेकिन फिर भी
जो इतनी मल्टीपल जमातें आकर एहतजाज कर पा रही हैं PMLN के खिलाफ और बड़ी आसानी से कर पा रही हैं, उसके ऊपर नून लीग के लोगों को खासी तशवीश है। दूसरा सवाल ये उठता है जो यहाँ पर आप उठा भी रहे हैं कि क्या ये PMLN के घर जाने का बायस बन सकता है। इसका जवाब मैं समझती हूँ फिलहाल नफी में है। अभी भी मामलात इतने खराब नहीं हैं PMLN के लिए कि उनको घर जाना पड़ जाए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के अभी भी बहुत अच्छे रवाबित हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, और शहबाज शरीफ साहब एक तरह से उम्मीद है, उम्मीद की किरण है पूरी की पूरी PMLN के लिए कि जी उनका जितना अच्छा राब्ता है या कॉन्टैक्ट है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो वो शायद हमेशा उनको एक बचाने का, एक बचाव का रास्ता उनको मिले इस चीज से। नवाज शरीफ साहब की अभी तक जो हिकमत अमली है कि वो बिल्कुल खामोश हैं। कुछ जगहों पे ये पॉजिटिव उनके लिए साबित हो रही है, हाँ कुछ जो लोग इसको नेगेटिव भी कह रहे हैं कि वो अपने भाई की जो हुकूमत है उसकी बहुत खुल कर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, बयानात की सूरत में उनको उस हुकूमत को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी मैं समझती हूँ मफामत की जो पेशकश है शायद ये हुकूमत को या PMLN को बिलखुसूस थोड़ा सा शेक अप करने के लिए है कि अभी थोड़ा सा आप जाग जाएं, थोड़ी अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें। क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे लगता है कि सिर्फ उनको एक वेकअप कॉल के तौर पर उनको देने के लिए है। मैं नहीं समझती कि अभी भी इस मफामत की कॉल में, और अगर इसको कोई हिमायत हासिल है तब भी इस मफामत की कॉल में अभी भी मैं नहीं समझती कि इतना दमखम है कि ये वाकई इस हुकूमत को घर भेजता करे। अभी भी हुकूमत के पास या PMLN के पास वक्त है कि वो कुछ ऐसा करें, कोई ऐसी कारकर्दगी अपनी नुमाया तौर पर सामने लाएं जिसकी वजह से उनके ऊपर जो ताकतें हैं या कुव्वतें हैं, उनका जो एतबार है वो दोबारा बहाल हो सके। और खास तौर पर जो ट्रस्ट डेफिसिट उनका PTI के साथ भी आ चुका है एस्टेब्लिशमेंट का, जाहिर है उसको भी जाते जाते भी अगर अभी भी इस पॉइंट पर भी, इस रोज भी, इस लम्हे भी अगर उसकी हिमायत कर दी जाए एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि हाँ हम इनके साथ बात करने को और आगे मामला ले जाने को तैयार हैं, तब भी मैं समझती हूँ कि मामलात सुधरने में भी साल 1.5 साल कहीं नहीं गया कि जो उनको दरकार होगा। ऐसे मामलात हैं ही नहीं PTI के साथ जो कि चुटकी बजाते ही सुलझ जाएंगे, क्योंकि 9 मई का जो मामला है उसके ऊपर एक फेस सेविंग दोनों इतराफ से चाहिए। वो फेस सेविंग कोई भी किसी को देने के लिए तैयार नहीं है। रस्साकशी चल रही है और टग ऑफ वॉर जारी है कि किसके पास रिजर्व्ड सीट्स आएंगी। हुकूमती जो इत्तेहाद है वो भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं और PTI भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि जो उनको सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी उनको जीत मिली है और रिजर्व्ड सीट्स उनके नाम हुई हैं वो उन्हीं के पास रहें। जाहिर है क्योंकि नंबर गेम उसके बाद बहुत तब्दील हो जाएगा और इसी वजह से दोनों तरफ के लिए, दोनों इतराफ के लिए ये मामला बहुत अहम है। एक तरफ PTI के पास जाहिर है क्लियर कोई ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल इनको हुकूमत को फौरी तौर पर अगले रोज ही घर भेज देंगे, लेकिन हाँ अगर उनका इत्तेहाद किसी और जमात से बन जाता है तो, या हुकूमती जो इत्तेहाद है उसमें से कोई जमात टूटकर इनके पलड़े में आ जाती है, या किसी जमात को अगर कह दिया जाता है कि इनके पास जाना है, तो फिर जाहिर है ये सारा जो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नंबर गेम तब्दील हो जाएगा और हुकूमत को लेने के देने पड़ सकते हैं और घर जाना पड़ सकता है। इसी वजह से हुकूमत के लिए भी ये चीज़, अब उन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया और सारे इकट्ठा हो गए। जो बिल पेश हुआ है पार्लियामेंट में, इसी के ऊपर जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम पेश की गई हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है उसको एक तरह से ओवरराइड कर दिया जाए पार्लियामानी तौर पर, या लेजिस्लेटिवली उस फैसले के ऊपर एक पार्लियामानी कोई चीज आ जाए। ये बेसिकली इस पूरी चीज का मकसद है। लेकिन मुझे लगता है लीगली स्पीकिंग बहुत मुश्किलात हैं। अगर कोई ऐसी चीज अमेंडमेंट आ भी जाती है एक फैसले के पेश नजर और उस फैसले को नल एंड वॉइड करने के लिए, तो आई थिंक कानूनी बैटल जो है वो जारी रहेगी और ये फिर दोबारा चैलेंज किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ये भी एन मुमकिन है कि इसके ऊपर कोई खुद नोटिस ले ले, क्योंकि सिर्फ एक जज ने नहीं बल्कि मेजोरिटी जो उस वक्त बेंच था 11 लोगों का, 11 मौजूद जजेस का, उन सब ने, मेजोरिटी ने इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि हमने कब कहा था कि PTI जमात नहीं है, हम तो ये सिर्फ ये कह रहे थे कि उनके पास सिंबल नहीं है और वो अलग अलग सिंबल्स के तहत जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे उनके लोग, लेकिन जमात तो एग्जिस्ट करती थी। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब ये तनकीद मेजोरिटी की तरफ से आ गई है, बल्कि उनकी तरफ से भी आई है जिन्होंने फैसले से डिसएग्री किया है, तो इसका ये मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है इस फैसले का, ये सबसे अहम पार्ट है कि गलत इंटरप्रिटेशन की थी इलेक्शन कमीशन ने फैसले की, और कतई ये मतलब नहीं था फैसले का कि जो जमात है वो एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे कानूनी तौर पर लगता है कि बहुत अहम चीज है कि PTI का पलड़ा इसमें भारी है और इसमें उनको इस बात का फेवर जरूर मिलेगा
अगर हुकूमती अलायंसेस में कोई चीज ले भी आते हैं जो पार्लिमानी ओवरसाइट वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है कानूनी तौर पर ये फौरी तौर पर वॉश डाउन हो सकता है, या फिर इसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है, चैलेंज हो सकता है, असखुद नोटिस आ सकता है। हुकूमत अपने आप को मुझे लगता है मजीद एक भंवर में फंसाने के मुतरादिफ है कि अगर इसके अंदर वो इस तरह की चीज कर रहे हैं। उनको इसके बरक्स ये चाहिए, ये हिकमत अमली बनानी चाहिए हुकूमत को कि अपने इत्तेहादियों को अपने साथ इंटैक्ट रखें। वो मुझे लगता है कि इनको खदशा है हुकूमत को कि वहां पर प्रॉब्लम इनको आ सकती है, इनके इत्तेहादियों को इंटैक्ट रखने में इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से ये दूसरा रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। इस रास्ते में प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत की अभी भी जो एक चिपकलिश चल रही है जुडिशरी के साथ, वो बढ़ सकती है। एक और बात इसमें अहम ये है कि जो ये प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर इसको लाया जा रहा है, इन तरामीम को जो कि पेश की गई है पार्लियामेंट में, उसमें एक मेंबर जो है वो JUI के हैं, नूर आलम खान साहब। नूर आलम खान साहब वही हैं, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम जानेंगे तो थोड़ी बेहतरी आ जाएगी कि वो पहले PTI के जीते हुए MNA थे और फिर उन अफराद में से, उन अराकीन में से एक थे जिन्होंने PTI के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में दूसरी तरफ जाकर शमूलियत इख्तियार कर ली थी। और फिर PTI, उनको वोट तो नहीं देना पड़ा था क्योंकि जो इत्तेहाद था PTI के खिलाफ PDM का, वही काफी पड़ गए थे 2022 में। वरना ये खदशा था कि जो PTI के मुनहरिफ अरकान हैं, वो मुनहरिफ अरकानों में से, अराकीन में से एक थे। वो मामला उनका था, PTI के साथ उनकी जो रंजिश है वो पुरानी है, और इस वजह से भी पुरानी है क्योंकि जब वो हुकूमत में थे, MNA थे, तब भी बहुत क्लियर सबको याद होगा कि वो अक्सर तकरीर किया करते थे फ्लोर ऑफ द हाउस पे अपनी ही हुकूमत के खिलाफ, लोड शेडिंग के ऊपर। अक्सर वो हुकूमत को, अपनी PTI की हुकूमत को और इमरान खान साहब को आड़े हाथों लेते थे, तो उनकी PTI से रंजिश पुरानी है। फिर उन्होंने कट टू 2024 उन्होंने JUI में शमूलियत इख्तियार कर ली, और अब वो बेसिकली JUI के टिकट के ऊपर अरकान असेंबली आए हैं, और JUI एज वी स्पीक PTI के इत्तेहाद का हिस्सा है। तो दिलचस्प तरीन बात यह है कि जो ये बिल लाया जा रहा है, ये JUI के एक MNA भी हैं, नूर आलम खान साहब, वो ये बिल लेकर आ रहे हैं और एक तरह से अपने ही जो जमात है उसके इत्तेहाद के खिलाफ वो ये बिल लेकर आ रहे हैं। नोटेबल बात इसमें यह है कि ये पार्टी पॉलिसी के भी शायद मुखालिफ है, JUI की पार्टी पॉलिसी के, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जैसे ये इलेक्शन कमीशन के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट का जब ये वर्डिक्ट आया था कि रिजर्व सीटें PTI को दी जाएं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसी रोज ऐलान कर दिया था कि वो एक खैर सगाली का पैगाम रखते हुए PTI के इस फैसले का, और इस जो PTI का जो ये उनके हक में फैसला आया है उसका खैर मकदम करेंगे और उसको चैलेंज नहीं करेंगे। जबकि JUI भी उन रिजर्व सीटों पे जो इलेक्शन कमीशन ने फिर ये जो सीटें थी बांटी थी दीगर जमातों में, उनमें से कुछ सीटें JUI को भी मिली थी, उनके भी इन रिजर्व सीट्स के ऊपर अरकान आए थे असेंबली। तो रिजर्व सीट के मामले पे वैसे तो JUI जो है वो एक तरह से PTI के ऑपोजिट तरह से खड़ी थी, लेकिन चूंकि वैसे इनका इत्तेहाद बन चुका था, इसलिए मौलाना साहब से ऐलान कर दिया कि नहीं, हम ये जो रिजर्व सीट है हम अपनी मर्जी से PTI को देते हैं और इस फैसले को कबूल करते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। जब जमात के सरबरा ने कह दिया है कि फैसले को वो कबूल करते हैं, तो क्या उनका एक MNA इस फैसले के खिलाफ जा सकता है जमात के? ये बड़ा जरूरी सवाल है, क्योंकि ऐसा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अगर वो ये बिल लेकर आ रहे हैं और नूर आलम साहब जो कि MNA है उसी जमात के, वो ये बिल पेश करने में आगे हैं, और वन ऑफ दोज 3 अरकान हैं जो कि बिल पेश कर रहे हैं, 2 का ताल्लुक PMLN से और 1 का ताल्लुक JUI से है। ये मुझे लगता है इसकी सबसे ट्रिकी बात है इस बिल की।